और बहुत ही इफेक्टिव चीजें हैं। सबसे पहले इनको मैंने बताया था, ये घास है, अब आपकी तरफ फोकस कर, ये घास है दूब घास, इंडिया में इसे पूजा की थाली में सजाया जाता था। तो इस पे रिसर्च की तो इसको मैंने ऑर्गेनिक यूज के फर्टिलाइजर और ये क्या उसमें इस्तेमाल के वीडियो बनाई हुई हैं वो, और लेकिन इसको तिब्बी हवाले से भी ये इस तरह ग्रोथ प्रमोटर भी है या बूस्टर भी है। लेकिन इसकी पहचान ये है, ये देखें जरा, इस घास की जड़ इधर और ये लंबी हो जाती है, ठीक है ना, ये खास घास है, ठीक है, हर जगह मिल जाती है, खास इसलिए कि इसकी फायदे बहुत है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इसको आप तेल बना सकते हैं, ठीक है, इसको क्रश करके अच्छे तरीके से सरसों के तेल में पकाएं, बालों के लिए भी, तकलीफों के लिए, दूसरे हवाले से। दूसरा, इसको आप रगड़ के जूसर में पानी डाल के आप इसको इस्तेमाल करें ग्रोथ प्रमोटर और बूस्टर के हवाले से भी। ये सिर के बालों से लेकर पांव तक, और ये यहाँ तक क्या क्या कोई पैदाइशी ना भी ना मसलसल इसका इस्तेमाल करें तो उसको भी ठीक कर दें। अगला पौधा ये देखें, ये कौन सा देखें, ये इट सेट है, ठीक है ना, इट सेट असल में पाकिस्तान में इसको इट सेट बिस्खपरे के नाम, 2-3 वैरायटी है, एक ये बोतल इट सेट है, एक बिस्खपरा है। बिस्खपरा जो थी वो भी ऐसे ही होता है, लाल ही उसकी टहनी होती है, और वो लाल टहनी और उनकी जड़ का पानी निकाल के जो काला मोतिया होता है ना, उसको अगर अच्छी तरह जड़ों को कूट के तो मलमल के कपड़े से निचोड़ा जाए, ड्रॉपर में वो भरो, काले मोतिये का भी उससे इलाज हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो है इसी की किस्म का एक और होता है, बिल्कुल यही चीज होती है। लेकिन इधर देखिए, मैं आपको शनाख्त बता दूं, ये देखिए जो जिस बूटी की मैं बात कर रहा हूँ वो गुर्दों के लिए इंतहाई फायदेमंद है, जिसे कहते हैं पुनर्नवा। पाकिस्तान में कम लोग लेकिन अब जानने लगे। पुनर्नवा की ये टहनी जो है ग्रीन कलर की होगी, सेम यही तरह उसके पत्ते भी यही और ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये एक ही फैमिली से, पुनर्नवा भी, इट सेट भी और बिस्खपरा एक ही फैमिली से, और ये तीनों ही गुर्दों के लिए इंतहाई मुफीद होती है। इसका पानी और इसकी चटनी, और इसको भी अगर आप सालन में डाल के पका के खाएं तो बहुत ज्यादा इसमें तवानाई, एनर्जी और सारा कुछ है। अगले आगे आ जाए, ये देखें, कल मैंने बताया था आपको, ये पुटकंडा, इसके यहाँ पे बीज होते थे, ये बीज उतर गए, बीज इसके अमूमन लोग यूं लगते हैं ना, इसके इस उल्टे लगे होते हैं, इसलिए पुटकंडा। इसकी जो जड़ बिच्छू काट जाए घर के अंदर, फौरी तौर पर जड़ उसका लेयर हल्का सा उस जगह पे कर दो जहाँ बिच्छू काटा, तो वो वेट रिड्यूस करना है तो इसके 5 पत्ते डेली इस्तेमाल करें। अगर नींद नहीं आती तो भी इसके पत्तों को सुखा के इस्तेमाल करें, और जो इसका बीज है ये मिल्की वगैरह के लिए भी बेहतरीन है, इसके बीज की खीर बना के इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आ जाए, ये साथ ही लगा हुआ है, हर चीज के फायदे अगर बताने पे आए तो शाम हो जाए, लेकिन कुछ सिलेक्टिव चीजें। ये क्या है जी, इसको क्या कहते हैं, पीपल जी, इसको पीपल कहते हैं। जो बुद्धिस्ट है ना, गंधारा आर्ट जो, और गंधारा यूनिवर्सिटी जो अशोका द ग्रेट, जिसने जंगल में जाके वो समझे कि दुनियादारी छोड़ के और वहां पे जोहद काटा, तो कहा जाता है कि वो पीपल के दरख्त के नीचे थे जब उन्हें वजदान मिला, और जो वजदान देने वाली हस्ती है, ये मेरा इससे आप इख्तिलाफ ना कीजिएगा, हजरत अली करमल्लाह वजह ने उनको आके वजदान अता फरमाया। अच्छा, इस पीपल के इतने फायदे हैं, इसमें तो फौरी तौर पर आपको एक बताता हूँ, सर्दियां आ रही हैं, जिसको लंग्स इन्फेक्शन हो, लंग्स का कोई मसला हो, वो इसके 3-4 पत्ते तोड़ के उसका कहवा बना के पिए। इसी तरह कोरोना का या फेफड़ों का कोई और मसला है, उसके अंदर कोरोना के हवाले से भी अगर प्रॉब्लम है, लंग्स इन्फेक्शन नहीं सही हो रहा, तो उसमें 4-5 लौंग और 4-5 पीपल के पत्ते डाल के उसका कहवा 2 टाइम पिए, इंशाल्लाह उससे भी सही हो जाएगा। फिर इसका ये एक और, इसके पीपल के तो काफी ज्यादा फवाइद है। हाँ, गुर्दे अगर डायलिसिस की तरफ आप जा रहे हैं तो आपने इसके 5 पत्ते और एक थोड़ी सी थोड़ा सा नीम के पत्तों का उसका कहवा इस्तेमाल करें। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है। आज क्योंकि कपड़े मेरे वॉश हो रहे थे, तो हमारी जो कपड़े धो रही है बहन, वो हमारे काम वाले, वो उनके वालिद साहब को भी ये लंग्स का मसला है, उनको भी ये रेकमेंड करूंगा कि वो इसका इस्तेमाल करें, और बहुत जबरदस्त। और कोशिश करें दरख्त पे जो पीपल वो इस्तेमाल करें जिसकी जड़ें मिट्टी में ना हो, जैसा ये, इसलिए मैं इसे काट नहीं रहा हूँ। जल्दी इधर से आए, ये पौधा इधर आ जाए, एलोवेरा, रुमाल के अंदर रेबिस के जरासीम को खत्म करता है, यानी कि पागल कुत्ते को, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, ये तो एक इसका फायदा बताया, तो इसके फायदे भी बेतहाशा है, एंटी पॉइजन है, और आपके जिस्म में आप जोड़ों के दर्द से लेके बालों हर चीज के फायदेमंद है। घर में जब भी कोई चटनी बनाए, घर में जब भी ऑमलेट बनाए, तो इसके 2 चम्मच इस्तेमाल करें। अगर आप डेली, जो ओल्ड एज हमारे हो जाते हैं हमारी एज में, उनको तो ये सुबह शाम इसका 15 दिन इस्तेमाल करें, 2-2 चम्मच इसका वैसे ही निकाल के मुंह में खा लें, तो ज्वाइंट्स प्रॉब्लम उनको बिल्कुल नहीं होगी, जोड़ों में जो किसी तरह के मसले मसाइल वो सही हो जाएंगे। और नॉर्मली इसको आप वैसे अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करेंगे ना, चटनी वगैरह में या ऑमलेट में, तो आप एंटी कैंसर यानी कि कैंसर से भी महफूज रहेंगे, रीब आदि हर तरह के जिस्म को खत्म करके। अच्छा, दूसरी तरफ आज अमरूद लगा हुआ है, तो अमरूद के 2 पत्ते भी बहुत फायदेमंद है, और ये जो आपके स्टमक प्रॉब्लम के, इसी तरह जैसे ये मेरे अनार लगा हुआ है, ये अनार इधर खाए ना जी, अनार के फल का तो अपना फायदा है ही बेटा, इधर सुन लो। इसके फल खा के जो इसके आप बीज होते हैं ना, जो बीज, अच्छा एक जब भी अनार खाए ना, अनार खाएं, केला खाएं, ऑरेंज खाएं, तो आप देखिएगा कि इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, तो उसके दरमियान में जो छिलका होता है ना, उसमें ग़िज़ाइयत अनार से भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से केले के दरमियान में व्हाइट से छिलके, ऑरेंज वो उन्हें आप ज़ाया ना किया करें। दूसरी, ये अनार के छिलके वो मैंने धूप में सुखाए हुए हैं। अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो ना हो कोई बात है, आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कावा बना के पीते हैं ना, जैसे आप लेमन ग्रास का, तो इसमें थोड़ा सा एक आधा छिलका उसका डाल दिया करें, अनार के सूखे हुए का, ठीक है, और उससे आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम आपके सॉल्व रहेंगे। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीजें जो आपके एनवायरमेंट में आपको मिले, अगर आपको
आपको कोई ऐसे पौधे लगे हुए हैं, रवायती पौधों की बात कर रहा हूँ। आजकल कुछ ऐसे दरख्त आ गए हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाई, और उनके फायदे भी नहीं। लेकिन जो रवायती दरख्त हैं, पीपल, सिरस, कीकर, इन सब के बेतहाशा फवायद है। कुछ पौधों की जड़ों का में फायदा है, कुछ के पत्तों में, कुछ के फल में। तो ये चीजें इनकी तरफ आए तो हेल्दी और लंबी जिंदगी पाएंगे। खुदा हाफिज।